कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उर्मिला जी का मन करता कि जैसे सबके बेटों की शादी होती है, सबके घर में बहू आती है, ऐसे ही उनके बेटे की भी शादी हो। मगर उनके बेटे की एक अजीब सी जिद के कारण अभी तक उनके बेटे की शादी नहीं हो पाई थी। उर्मिला जी का बेटा राघव चाहता था कि हीरोइन जितनी खूबसूरत सुंदर बीवी उसे मिले, जिसकी उम्र 19-20 साल से ज्यादा ना हो। उर्मिला जी का परिवार अच्छा खाता पीता था। उनका बेटा राघव भी बैंक में मैनेजर था, इसलिए उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था। राघव की मौसी ने बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता तलाश किया। जो लड़की बहुत खूबसूरत थी, जिसकी उम्र भी 19-20 साल ही थी, मगर लड़की का परिवार बेहद गरीब था। वे लोग शादी का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। लेकिन जैसे ही राघव ने लड़की का फोटो देखा, तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। लड़की थी इतनी सुंदर कि कोई उसे ना कर ही नहीं सकता था। उर्मिला जी को भी लड़की बहुत पसंद आई, इसलिए शादी का सारा खर्च उर्मिला जी ने ही उठाने का फैसला किया। बेहद गरीब घर की रानी राघव की दुल्हन बनकर आ गई। रानी सुहाग की सेज पर राघव का इंतजार कर रही थी। राघव ने जैसे ही उसका घूंघट उठाया, उसके चेहरे की चमक से मानो पूरा कमरा जगमगा गया हो। गोल मोटी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे रस भरे ओठ देखकर राघव के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। राघव कुछ देर रानी से बात करना चाहता था, लेकिन उस नाजुक कली को देखकर राघव सब कुछ भूल गया और रानी के अंदर समा जाना चाहता था। मगर जैसे ही राघव ने अपने होठ रानी के होठों की तरफ बढ़ाए, रानी ने राघव को जोर से धक्का मारा और कमरे में पागलों की तरह दौड़ने लगी और कुछ देर में बेहोश होकर गिर गई। राघव को कुछ भी समझ नहीं आया। राघव ने रानी को उठाया और पलंग पर लेटा दिया। राघव किसी से कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि सबको यही लगता शायद राघव ने रानी के साथ बेरुखी की होगी, इसलिए रानी बेहोश होकर गिर गई। राघव सारी रात रानी के सिरहाने बैठा रहा। सुबह रानी अपने आप उठ गई। रानी, तुम्हें रात क्या हुआ था? राघव ने चिंता भरे स्वर में रानी से पूछा। जी मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, हम दोनों तो अच्छे खासे सोए थे, रानी ने मासूमियत से जवाब दिया। मतलब तुम्हें रात का कुछ भी याद नहीं? राघव ने हैरानी से पूछा। जी याद करने वाली कोई बात ही नहीं हुई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रानी ने फिर मासूमियत से पूछा। राघव हल्के से मुस्कुराकर कमरे से निकल गया। राघव सारा दिन रात की बात के बारे में सोचता रहा, मगर किसी से कुछ भी नहीं कह पाया। अगली रात फिर रानी पलंग पर आराम से लेटी थी, हल्के आसमानी रंग की साड़ी में। आज रानी परियों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लाउज के नीचे से दिखता उसका सफेद चिट्टा पेट राघव को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। राघव को देखकर रानी तेजी से उठकर बैठ गई। राघव रानी के पास आकर बैठ गया। रानी, मुझे पता है तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, क्या तुम्हें किसी बात का डर है? मतलब नहीं तो जी, मुझे किस बात का डर होगा? रानी ने अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला। जो भी पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, क्या तुम उस सबको लेकर परेशान हो? राघव ने रानी से पूछा। रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी सर झुकाकर बैठी रही। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छूऊं, तुम्हें प्यार करूं? नहीं तो जी, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे पति हैं, आपको ये सबका अधिकार है, रानी ने कुछ शर्माते हुए बोला। रानी की बात सुनकर राघव खुश हो गया और उसकी कमर में हाथ डालकर जैसे ही अपनी ओर खींचा, रानी फिर पलंग से उठकर कमरे में दौड़ने लगी और कुछ देर बाद बेहोश होकर गिर गई। यही सिलसिला हर रोज चलता। सुबह उठकर रानी को कुछ भी याद नहीं रहता। हाथ थक कर राघव ने रानी को मानसिक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो राघव को बताया, उसे सुनकर राघव के पैर तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि जांच के दौरान रानी ने बताया कि बचपन में उसके साथ बार बार बलात्कार हुआ है, जिसकी वजह से उसके मानसिक संतुलन पर फर्क पड़ा है। वह एक मानसिक बीमारी से पीड़ित हो चुकी है। गरीबी के चलते सभी ने रानी की खूबसूरती का फायदा उठाया और मासूम सी रानी कुछ भी नहीं कर पाई। कई महीनों तक लगातार इलाज के बाद रानी की तबीयत में सुधार होने लगा। राघव हर कदम पर अपनी पत्नी रानी के साथ खड़ा रहा, जिसकी वजह से एक नई रानी का उदय हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से अपने पति राघव की थी।